ये जो दूसरा पॉइंट है, पहला ये हो गया, मैंने बताया था हाउ टू ग्रिप, मतलब वो ग्रिप वाला जो फंडा है। दूसरे पे आते हैं। बच्चे आ चुके हैं, खेल रहे हैं, भतीजे हैं, मेरी बेटी भी है, और आवाज़ आपको आएगी, ऑब्वियस है, आपको आदत पड़ जाएगी किस दिनों तक। तो यहाँ भी वही है, सेम। तो जो सेकंड पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, वो बच्चों के लिए। ये था थोड़ा बड़े लोगों के लिए, क्योंकि बड़े लोग समझ पाएंगे कि ये जो ग्रिप वाला चीज़ है वो क्या करना है उनको। प्लस बच्चों को भी आप वो चीज़ प्रैक्टिस करवाइए, उनको ये मत कहिए कि हाँ यहाँ से पकड़ो। जहाँ से भी पकड़ते हैं, जो भी उनको कंफर्टेबल होता है, इवन मैं ये कहूँगा उनको जो स्टैंडर्ड ग्रिप है वहाँ से भी पकड़ने की आदत डलवाइए, दूर से भी। तो दोनों ही मतलब उनको आदत डलवाइए, फोर्स करके नहीं, ऐसे खेल खेल में आप कीजिएगा। तो ये आपके लिए मतलब ज़रूरी है, ताकि आप अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो पेंसिल पेन पकड़ना उसको प्रॉपर ध्यान रखिएगा, थोड़ा दूर से ही पकड़ने की आदत हो। एक बार आदत हो गई तो वो उसको कंट्रोल करना, होल्ड करना सीख जाएंगे, यानी कि उसी प्लेस से उनको ग्रिप बन जाएगी, और वो चाहे लिखना हो, ड्राइंग करना हो, वो सारा चीज़ कर पाए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ये बच्चों के लिए। ये है एकदम 2 3 4 साल या छोटे बच्चों के लिए, जो भी ऐसा कर सके ड्राइंग, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने करके भी देखा है। मेरे खुद घर के जो बच्चे हैं वो मतलब करते हैं, या चाहे मैंने उन पे ऑब्ज़र्व किया है या उनको सिखाया है, और कभी फोर्स नहीं किया। अगर वो करते हैं ठीक है, नहीं करते तो उस दौरान में मैं उनके साथ खेल खेल में वो जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है किड्स के लिए, ये आप कह दीजिए टिप्स या फिर प्रैक्टिस जो भी है। इसको जो करवाएंगे वो ऑब्वियसली पेरेंट्स ही करवाएंगे। बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे उनको वैसे भी नहीं समझ में आना, मतलब छोटे बच्चे। हम थोड़े बड़े हों तो आप उनको दिखाकर समझा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप देखें, उसके बाद आप उनके साथ में बैठकर ये चीज़ उनके साथ खेल खेल में उनको सिखाएं। ऐसा थ्योरी नहीं उनको समझाएं कि हाँ ऐसा होता है वैसा, खेल खेल में समझाएं। 2 3 चीज़ें होती हैं वो आप उनको सिखा सकते हैं, जो उनके लिए बड़ा इजी होगा सीखना। पहला, उनको सीधा लाइन खींचना की आदत डलवाइए। मतलब जाहिर सी बात है, कुछ भी बनाते हैं छोटा छोटा वो, लेकिन उनको ऐसे लाइन खींचना भी सिखाइए। ये बहुत वो है, उसके थ्रू आप अलग अलग, अब मुझे खांसी आ गई, तो अलग अलग चीज़ें मतलब उनको वो सिखा सकते हैं कि 2 लाइन खींची इस तरीके से कि भाई ये तो पेड़ लग रहा है, या चाहे ये तो खंबा है, या चाहे ये तो पेन बन गया है ना, ऐसे इस तरीके से। तो ये सिखाइए, प्लस वेव्स बनाना सिखाइए, किसी किसी भी तरीके से बनाए उसको आप। इमेजिनेशन, बेसिकली इमेजिनेशन उनका जो है इंस्टिंक्ट है, लर्निंग कर्व, उस पर ही असर है। उनको बताइए कि अरे ये तो मतलब पानी की लहर है, या चाहे ये पहाड़ जैसा लग रहा है ना, कि ये पहाड़ बन गया। फिर उनको बताइए कि सूरज बना दो, है कि अरे ये तो सूरज बन गया। फिर उनको बोलिए कि ऐसे वो कर दो, कुछ भी डिज़ाइन जो भी उनको इजी पड़े, ये तो चिड़िया बन गया। इस तरीके से एक कंपोजिशन बनेगा और वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। इमेजिनेशन बच्चों की बड़ी तगड़ी होती है, जैसा मैंने बताया, वो गोला ही बना देंगे तो कहेंगे गाय है, तोता है, या कि भाई ये आपका पोर्ट्रेट बन गया, मतलब बोलेंगे ये पापा है, ये मम्मी है। तो आपको सिखाना भी है प्लस उनसे सीखना भी है। ये चीज़ें, इस तरीके के नॉर्मल पैटर्न्स उनको सिखाइए और उनको प्रैक्टिस करवाइए, या चाहे खेल खेल में। इससे उनकी जो इमेजिनेशन है प्लस कंट्रोल स्किल है वो बढ़ेगी। बारिश आ गई है और खबर मिल गई मुझे, तो ये बच्चों के लिए है, ये पेरेंट्स करवा सकते हैं। ये मैंने बताया ग्रिप वाला। एक तीसरा मैं बताता हूँ जो कि बड़े लोगों के लिए, ये भी इसी चीज़ से इंस्पायर्ड है। अगर बोलें बेसिक ही, एकदम बेसिक। तीसरी जो चीज़ है, लाइंस। आर्ट जो है वो बेसिकली लाइन होता है ना, यानी कि आर्ट वर्क जो है वो 2 लाइंस के बीच का स्पेस है, आप डिफाइन करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप कोई भी पैटर्न बनाएं, उसमें आपको इक्वल पैरेलल
लाइन खींच के प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप सीधा करें, लेकिन कोशिश कीजिए कि दोनों के बराबर डिस्टेंस रहें। ये फर्स्ट स्टेज है, इसका आगे का स्टेज मैं बताऊंगा। ये थ्योरेटिकल है, ये बेसिकली आपके अंदर इंस्टिंक्ट जो ड्राइंग का है, जो बेसिक है वो डेवलप करेगा। इसको आप फॉलो कीजिए धीरे धीरे बना के, प्लस जल्दी जल्दी। देखिए ये जल्दी जल्दी में गड़बड़ होगा, तो ये कंट्रोल करना आपको आ जाएगा कि भाई कैसे करना है। आप अंदर ही अंदर, आपके अंदर वो क्या कहें, जो आपका दिमाग है वो काम करेगा, आपके हैंड और दिमाग का कोऑर्डिनेशन बनेगा। ये जो प्रैक्टिस है ये कीजिए। इसको बेसिकली आप बोल सकते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग आजकल चल रहा है, लाइन डिस्टेंसिंग, आज ये 8 में हो गया, तो वो डिस्टेंसिंग आपको करनी है। मतलब लॉकडाउन में तो सोशल डिस्टेंसिंग चल ही रहा है, तो यहाँ हो गया ये लाइन डिस्टेंसिंग। आर्टवर्क जो है कॉमिक्स का खासकर, वो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, कर्वेचर है, उससे डिफाइन होता है। तो ये चीज़ एकदम बेसिक है। स्टार्ट जो बेसिक सिखाया जाता है उसका भी बेसिक है, जो कि इंट्यूशन बेस्ड है, ऑब्ज़र्व करने पे आती है, या फिर जिनको ऑब्जर्वेशन पावर सही है वो इसको ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। सेकंड, बहुत जगह आपको ये चीज़ें नहीं रिटर्न मिलेंगी, या कोई ऐसा आर्टिस्ट, बहुत कम आर्टिस्ट इसको वर्बली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये चीज़ें एकदम स्टार्ट की हैं। इसके बाद ये आज 3 चीज़ें मैंने बताई, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप, और फिर कल अपनी जो भी प्रैक्टिस है, चाहे जैसा भी हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, वो आप पोस्ट कीजिएगा कमेंट में, और फिर हम उस पर आगे वर्क करेंगे, उस प्रैक्टिस को चालू रखेंगे। ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हम चालू रखेंगे, प्लस नई जो चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो, और जो इसके आगे का लेवल है, या चाहे और चीज़ें हैं जो आपको की इंट्यूशन को डेवलप करेंगे। इंट्यूशन यानी कि वो जो स्किल है अंदर से जो आती है, उस चीज़ को हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर वो सीखने की जो एक स्वभाव है, वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वो डेवलप हो। क्योंकि वो बेसिक चीज़ें जो इंट्यूशन में बोलता हूँ उस चीज़ को, वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत से जो आर्टिस्ट होते हैं क्या करते हैं, वो टेक्निक्स या मेथड्स या जैसा होता है ना, अलग अलग फंडे होते हैं, उसको सीखने में लगाते हैं कि ये सीख लिया और ये बन गया, मतलब। तो वो भी मैं उस पर भी बताऊँगा, उसके भी फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, लेकिन हाँ ये बेसिक है, इसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू देखने के लिए, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए।